हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में बता चुका हूं। वहां मैंने आपको एक एक कड़ी, एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये चीज समझाया। क्या समझाया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी कीवर्ड्स थे, आपका ए था, एन था, एन था, डी था, ईच एंड एवरीथिंग को मैंने बहुत ज्यादा डीप में समझा दिया, सारा बेसिक आपको क्लियर करा दिया। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम के बारे में, यानी कि एक एपी सीरीज की कुछ टर्म्स को उठाएंगे और उनका सम निकालेंगे। उनका सम कैसे निकाला जाएगा, सम निकालते समय कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ईच एंड एवरीथिंग आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलो फटाफट अपनी पेन और कॉपी बाहर निकालो और शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख भाई, तुझे मैं फॉर्मूले समझाऊंगा। ये जो सम के दो फॉर्मूले हैं ना, इनके बारे में डीप में समझाऊंगा कि ये फॉर्मूले काम कैसे करने, तुझे कैसे मालूम पड़ेगा, ये फॉर्मूले लगाने कैसे हैं, वो चीज मैं तुम लोगों को क्लियर करूंगा। आई बात समझ में। उसके बाद देख भाई, तेरे को ऐसे ऐसे क्वेश्चन, भाई देख आज की क्लास में जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसके अलावा एग्जाम में कुछ आना ही नहीं है। सब इन्हीं क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन आएगा, देख लेना। बेशक डिजिट चेंज हो जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, फिर देख तुझे इस टाइप का एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ये क्वेश्चन कराऊंगा, ये कराऊंगा। उसके बाद देख इस टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जिसको देख के स्टूडेंट्स की हवा खराब हो जाती है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तुम ब्लैंक हो जाते हो, लेकिन तुम्हारा भाई तुमको ब्लैंक नहीं होने देगा, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पर सिखाएगा। बस उसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। चल भाई, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो देख सबसे पहले सम ऑफ द एपी का मतलब समझो क्या है। जैसे क्वेश्चन तुमको बोला, क्या बोला कि फाइंड, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसे आया कि फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या मतलब है इसका, समझो। आपको क्या करना है, एपी सीरीज की, आपकी एपी सीरीज चल रही होगी, एक सीक्वेंस चल रहा होगा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी 10 टर्म को उठाना है। पहली 10 टर्म को, 10 टर्म्स का मतलब है पहली 10 टर्म, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, पहली 10 टर्म को उठाना है और उन सबको प्लस करके उसका आंसर बताना है। आई बात समझ में। यही है बेटा इस क्वेश्चन का मतलब। अगर यही चीज बेटा चेंज करके तू उसको यूं बोल दे तो 100 टर्म, 100 टर्म का निकालना है, तो ए मामू, क्या तू पूरी की पूरी 100 टर्म लिख के उनको प्लस करने बैठेगा? नहीं। तो फिर क्या जुगाड़ है? जुगाड़ सिंपल सा ही है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कितनी भी टर्म का सम निकालने को बोले, फिर से सुन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कितनी भी टर्म का सम निकालने के लिए बोले, तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू एन बटे 2। एन क्या बताएगा तुझे, एन बताएगा तू कितनी टर्म्स को ले रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में तूने कितनी टर्म्स को लिया, 100 टर्म को लिया, ठीक, तो वो हो जाएगी तेरी एन की वैल्यू। उसके बाद ये ब्रैकेट लगा रे लाला, ब्रैकेट नहीं लगाया लाला रे। ए तुझे मालूम है फर्स्ट टर्म होता है, डी तुझको मालूम है कॉमन डिफरेंस होता है। इतना क्लियर, इतना क्लियर तो बेटा तू अब समझ गया ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में तुझे कैसे सम निकालना है, ठीक है। इस अल्टरनेट फॉर्मूले को बाद में देखेंगे, पहले भाई इसको समझ ले, इसमें क्वेश्चन कर ले, चीजें क्लियर कर ले, सब हो जाएगा। चल इधर आ, यहां देख भाई क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तुझे क्या करने हैं, पहले 100 नेचुरल नंबर का क्या निकालना है, सम निकालना है। मास्टर ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तेरे नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे जो नंबर है बेटा क्या कहलाते हैं, तुम्हारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो तेरा पहला जो नंबर है वो कौन होगा, 1, फिर दूसरा होगा 2, 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन करते 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 तुझे कितने नंबर लेने हैं, कितने नेचुरल नंबर लेने हैं तुझे, 100 नेचुरल नंबर लेने हैं। कितने नेचुरल नंबर का सम निकालना है, 100 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी एन की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 100 हो गई। एन की वैल्यू 100 क्यों हो गई, तूने कितनी टर्म्स को लिया, 100 टर्म को लिया, 100 नेचुरल नंबर को लिया, तो इसलिए तेरी एन की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। अब यहीं से अगर तू ध्यान से देखे तो तेरी ए की वैल्यू क्या हो गई, तेरा फर्स्ट टर्म क्या है 1, तेरा डी क्या है, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, यानी कि दो लगातार आने वाली टर्म्स के बीच में कितने का गैप है। तो दो लगातार कौन सी टर्म्स आ रही है, दोनों आ रही है,
निकाल ले डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकलता है? बाद वाला माइनस पहले वाला, तो a2 माइनस a1, दो में से एक माइनस करेगा कितना आएगा? एक आएगा। तो यानी कि तेरी d की वैल्यू भी कितनी है? एक है। अब तुझको क्या निकालना है? सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला मैंने बताया, सम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। अब बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दे। लाला देख, तुझे n की वैल्यू भी मालूम है, तुझे a की वैल्यू भी मालूम है, तुझे d की वैल्यू भी मालूम है। बस तुझे क्या करना है? इस वैल्यू यहां पर अपनी वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्व करना है, और कुछ नहीं। कितनी टर्म्स लेनी है तुझे? कितने नेचुरल नंबर लेने हैं? 100 लेने हैं। तो n की जगह पे आ गया तेरा 100। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई a तेरा कितना है? 1 प्लस n कितना है तेरा? 100। 100 में से एक गया, फिर d कितना है तेरा? 1। फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। अब लाला इसको सॉल्व कर ले आराम से। 100 को 2 से डिवाइड करेगा, कितना मिलेगा? 50। 2 एक कम 2, 100 में से एक गया 99, 99 कम 99। अब लाला 50 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 99 प्लस 2 कितना हो गया? 101। कितना हो गया दोस्त? 99। अरे 99 प्लस 2, 99 प्लस 100, 200 हो गया। देख भाई लाला, कैलकुलेशन क्लियर, क्लियर कैलकुलेशन। तो 101 को बेटा किससे मल्टीप्लाई कर ले? 50 से कर ले। चल ऐसा कर, बस 5 से कर, 5 के बाद जीरो लगा देंगे। 5 से कम 5, 0 5, 5 0 5 0, कितना आएगा? 5050। ये लाला तेरा जो है एसएन आ जाएगा। तो देख, इतना ही आसान है ये एसएन का फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है लाला, कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था। चल लाला, तुझे एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, मजा आएगा। अब देख, इस क्वेश्चन में तुझे सीधा सीधा क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ 23 टर्म्स एंड द एन टर्म्स ऑफ एन एपी दिस। यानी कि इसमें तुझे क्या बोला है? सुन ध्यान से पढ़ क्वेश्चन को। क्वेश्चन तुझे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम में बेटे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, रहते बड़े सिंपल हैं, लेकिन दिमाग के तोते उड़ा देते हैं तुम्हारे। वो दिमाग के तोते तुम्हारे ना उड़ा पाए, इसलिए तो बेटा तुम्हारा भाई यहाँ मेहनत कर रहा है, इसलिए तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है ये सब चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। चल बेटा यहाँ देख क्या बोल रहा है। फाइंड द सम ऑफ 23 टर्म्स एंड द एन टर्म्स ऑफ एन एपी दिस। यानी कि तुझे सबसे पहले क्या करना है? सम निकालना है। किसका सम निकालना है? इस एपी की पहले 23 टर्म्स को लेना है। क्या लेना है बेटा? इस एपी की 23 टर्म्स का सम प्लस इस एपी का, क्या बोला? फाइंड द सम ऑफ द 23 टर्म्स एंड द एन टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी कि इस एपी की 23rd टर्म का सम निकालना है बेटा, किसके साथ? एन टर्म के साथ। यानी कि इस एपी की जो 23rd टर्म होगी, 23वीं पोजीशन की टर्म, 23वीं पोजीशन पे जो टर्म है वो, उसका सम निकालना है बेटा, किसके साथ? एन टर्म के साथ, यानी कि ए एन के साथ। आई बात समझ में? तो किसी भी पोजीशन की टर्म को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अच्छा मास्टर जी, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। आपको कैसे पता चला कि हमको ए एन का फॉर्मूला लगाना है, और कब मालूम पड़ेगा कि एस एन का फॉर्मूला लगाना है? अरे मेरे लाला, यहाँ पर ध्यान से देख। तुझे क्या बोल रहा है? सम ऑफ एन सम ऑफ 23 टर्म, यानी कि 23 पोजीशन पे जो टर्म है उसका सम निकालना है, किसके साथ? एन टर्म के साथ। यहाँ बात हो रही है पोजीशन की। तुझे अगर सम निकालना है तो तुझको क्या मालूम होना चाहिए? इस एपी का 23 टर्म्स कौन सा होगा, 23वीं पोजीशन पे टर्म कौन सा होगा, वो तुझे मालूम होना जरूरी है। तुझे ये मालूम होना चाहिए कि इस एपी का एन टर्म कौन सा होगा, तभी तो तू सम निकाल पाएगा ना। ऐसी बात है। तो इसके लिए सबसे पहले तू क्या मालूम करेगा? 23 पोजीशन पे जो टर्म प्रेजेंट है उसको मालूम करेगा। और किसी भी पोजीशन की टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो मैं निकालूंगा 23वां टर्म। 23वां टर्म कैसे निकलेगा? ए प्लस 23 माइनस 1 डी, है ना भाई? एन क्या हो जाएगा मेरा? 23 पोजीशन की टर्म बोलिए तो एन मेरा क्या हो जाएगा? 23। तो यानी कि जो मेरा 23rd टर्म होगा वो क्या होगा? ए प्लस 22 डी। क्या हो जाएगा? ए प्लस 22 डी। अब देख, तुझे साफ साफ एपी दी है। इस एपी में तू ध्यान से देख सकता है। तो तेरी जो ए की वैल्यू है वो क्या है? 16 है। डी कैसे निकलेगा? छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा तुझे कैसे माइनस करना है? बाद वाला माइनस पहले वाला। कैसे माइनस करेगा लाला? बाद वाला माइनस पहले वाला। तो देख, तेरा बाद में कौन आ रहा है? बाद में आ रहा है तेरा 11, पहले कौन आ रहा है? तेरा 16। चल भाई माइनस कर ले। प्लस माइनस माइनस, 16 में से 11 गया, 16 में से 10 माइनस करता तो 6 मिलता, 16 में से 11 माइनस करेगा तो मिलेगा -5। माइनस क्यों? बड़ी वैल्यू के आगे माइनस का साइन है। अब चल भाई यहाँ पुट कर ले। तेरी जो 23वीं पोजीशन की टर्म है वो कैसे निकलेगी? ए तेरा क्या है? ए तेरा 16 है प्लस 22 मल्टीप्लाई -5, 22 मल्टीप्लाई -5, यानी कि ए प्लस 22
टी। चल भाई निकाल। 16 प्लस माइनस माइनस 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा मिलेगा 110। अरे मल्टीप्लाई करके देख लेना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11। गर्मी थोड़ी बढ़ गई है यार। चलो प्लस माइनस माइनस 110 में से 16 माइनस कर फटाक से। अब देख 110 में से 10 माइनस करेगा तो कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। लेकिन तुझे क्या करना है? 6 और माइनस करना है। 6 और माइनस करेगा तो मिलेगा -94। क्या मिलेगा? -94। यानी कि तेरा 23 पोजीशन पे जो टर्म होगा वो कौन होगा? -94। तो देख A23 तेरा कितना आ गया? -94 प्लस। अब तुझे निकालनी है nth पोजीशन की टर्म। कौन सी पोजीशन की टर्म निकालनी है? n पोजीशन पे जो टर्म है वो। 23वीं पोजीशन का टर्म था तो n की जगह पे तूने 23 रखा। फिफ्थ टर्म बोलता, फिफ्थ पोजीशन की टर्म बोलता तो n की जगह पे क्या रखता? 5 रखता। सिक्स्थ पोजीशन की टर्म बोलता तो n की जगह पे क्या रखता? 6 रखता। इस प्रकार से अगर तुझसे उसने nth टर्म बोला है तो n की जगह पे क्या रखेगा? n रखेगा। बिल्कुल 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 सही बात है, सही बात है। इधर देख अब nth पोजीशन की टर्म कैसे निकलेगी? ए तेरा कितना है? 16 प्लस n की जगह पे n रहेगा n-1 और d की जगह पे तेरा क्या आ जाएगा? -5। d की जगह पे क्या आएगा? -5। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है लाला? ए लाला क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलो भाई आगे देखो। 16 -5 की मल्टीप्लाई बेटा प्लस n से करेगा तो प्लस माइनस माइनस तो -5n माइनस माइनस प्लस। देख -1 की मल्टीप्लाई तू -5 से करेगा तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5। अब इधर आ जा, इधर आ जा। देख 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 an इज इक्वल टू 16 प्लस 5 कितना होगा? 16 प्लस 5 तेरा होगा 21। तो 21 माइनस 5n कितना आएगा सम? 21 माइनस 5n यानी कि nth पोजीशन की जो तेरी टर्म है वो इसके अकॉर्डिंग कैसी बनेगी? 21 माइनस 5n। क्या बनेगी? 21 माइनस 5n क्योंकि 16 ये प्लस का है, प्लस 5 करेगा तो 21 हो जाएगा। ओके अब चल भाई इनका सम निकाल ले। an टर्म तेरी क्या है? ये प्लस की 21 माइनस 5n प्लस माइनस माइनस। अब देख 94 में से 21 को माइनस कर। 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 3। 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7। बड़ी वैल्यू क्या माइनस है तो माइनस। प्लस माइनस माइनस ना। 9 में से 2 गया 7, 7 8 9 और 4 में से 1 गया तुम्हारा, 4 में से 1 गया 3 -5 है। तो ये हो जाएगा तेरा फाइनल आंसर। ये निकलेगा तेरा सम। आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ भाई ध्यान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी टर्म्स। भाई इतना सुनते ही तेरे मन में आ जाना चाहिए कि तुझे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई बात समझ में? क्या सुनते ही हाउ मेनी टर्म, विच टर्म, जब भी ये दो बात बोले तो तू क्या समझेगा? तुझसे क्या बोल रहा है वो? n की वैल्यू बोल रहा है। क्या बोल रहा है? n की वैल्यू बोल रहा है। याद रखोगे? अभी कॉपी में नोट डाउन रखो। कसम खा के बोलो कि एग्जाम में ये चीज याद रखोगे कि जब भी हमसे हाउ मेनी टर्म या विच टर्म बोला जाएगा तो मतलब वो हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है, हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करके उसको देनी है। याद रखोगे ना? गुड, वेरी गुड। चलो यहाँ देखो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ देन एपी दिस मस्ट बी टेकन सो दैट द सम मे बी 715। यानी कि इस एपी की मैं कितनी टर्म्स को ऐड करूं, कितनी टर्म्स को ऐड करूं जिससे मुझको क्या मिल जाए? मुझको सम जो है कितना मिल जाए? 715। अभी तक क्वेश्चंस में क्या था? तुम्हें n की वैल्यू गिवन थी, n की वैल्यू गिवन थी तो तुमको सम निकालने को बोलना था। अब तुमको क्या है? सम गिवन है तो तुमसे क्या बोल रहा है? n की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। मास्टर को कैसे पता n की वैल्यू? क्योंकि उसने बोला हाउ मेनी टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब ही है n की वैल्यू। चलो निकाले। क्या दिया तुझको? क्या दिया है तुझको? एसएन दिया है। एसएन दिया है तो तू उसके माध्यम से क्या निकालेगा? एसएन अगर तुझको दिया है तो उसके माध्यम से तू क्या निकालेगा? एन की वैल्यू निकालेगा। तो देख सबसे पहले गिवन लिख। तुझे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? गिवन सबसे पहले मुझे एसएन है यानी कि सम गिवन है 715। ए गिवन है 1, डी गिवन है 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3। इतना क्लियर हो गया? इतना अगर क्लियर है मेरी जान तो चल भाई अब फॉर्मूला लिखते हैं। अब तुझे एसएन गिवन है तो तू एसएन के माध्यम से ही क्या निकालेगा? सम निकालेगा। जो चीज तुझे गिवन है ना तो उसी का फॉर्मूला लगाएगा। आई बात समझ में? तुझे एसएन गिवन है तो तू एसएन का फॉर्मूला लगाएगा। तो सम निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 d। अब ये बात समझ में? चल भाई अब एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। एसएन की जगह पे तेरा क्या आ जाएगा? 715
सिंपल। एन तुझे नहीं पता, एन छोड़ दे, 2a 2a, ए की जगह पे क्या रखेगा 1 प्लस एन तुझे नहीं मालूम, एन छोड़ दे, डी डी कितना है तेरा 3। चल भाई पहले मुझे बता, बस मैंने वैल्यू पुट करी है, डी की जगह पे 3 लिखा है, ए की जगह पे 1 लिखा है, एस एन की जगह पे एस एन लिखा है, बाकी सब ऐसे ही का है। अब ये दो डिवाइड में इक्वल्स टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 7 दूनी 14, 15 दूनी 30 यानी कि 1430। अरे लाला मल्टीप्लाई करके देख लियो, यही आएगा 7 दूनी 14, फिर 15 और है 15 दूनी 30, दो एक कम 2। अब इस 3 की मल्टीप्लाई एन से भी करेगा, इससे भी करेगा, 3n माइनस 3। देख भाई देख लाडले, इतना क्लियर है कि नहीं? इतना अगर क्लियर है तो चल आगे देख भाई, आगे देख, 3n प्लस माइनस माइनस। अब देख 3 में से 2 माइनस करेगा कितना आएगा, 3 में से 2 माइनस करेगा तो 1 आएगा, और बड़ी वैल्यू के आगे माइनस है तो माइनस लगा देगा, खत्म, बस हो गया, इतना ही करना है। अब इस n की मल्टीप्लाई इधर कर ले, 3n स्क्वायर माइनस n। अब ये प्लस का 1430 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का, और ये बन गई है तुम्हारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई लाला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब चल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक मिडल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, देख तू नहीं कर पाएगा। तुझे आज एक ट्रिक बताऊं, पहले कॉन्सेप्ट सीख ले, तुझे सब चीज क्लियर हो जाएगी। अभी जब मैं तुम्हें इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर तुमको ये फॉर्मूला अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए केवल समझ लो कैसे करना है, बहुत ईजी है। जब भी तेरे सामने बेटा ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? ऐसी इक्वेशन जहां पर ये जो पावर है ना, ये उड़ता हुआ नंबर, कौन सा नंबर? ये उड़ता हुआ नंबर, ये तुझे 2 देखने को मिलेगा। ये बात समझ में? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरली हम कुछ इस प्रकार से ऐसे करके लिखते हैं। अब अगर मुझे क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू को निकालना है, तो इसकी वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब तेरा ए कौन है? ए तेरा कोई नहीं है, ए तेरा वो नंबर है जो स्क्वायर वाले के साथ मल्टीप्लाई है, बी तेरा वो नंबर है जो सिंगल वेरिएबल यानी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, और सी तेरा वो है जो कौन है? कांस्टेंट है। सेम यहां पर भी तुझे वही देखनी है जो स्क्वायर। अब देख एक्स की जगह पे बस यहाँ पर एन आ गया, बाकी सब चीजें सेम है। ए तेरा कौन है? 3, और इस दुनिया में जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ कौन होता है? 1 होता है, यानी कि बी तेरा हो गया -1, और सी यानी कि कांस्टेंट जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है वो क्या है तेरा? -1430। आगे ये बात समझ में? अब बस इसी फॉर्मूले में रख के तुझे क्या करनी है? अपनी कैलकुलेशन को करना है। सबसे पहले ए तेरा क्या है? ए तेरा इस क्वेश्चन में 3 है, बी तेरा -1 है, सी तेरा -1430 है। चलो भाई सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। चल भाई चल 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 चल। माइनस का साइन देख, इस माइनस की जगह पे ये माइनस का साइन आया, इस माइनस की जगह पे ये माइनस का साइन आया, बी की जगह पे आएगा -1। कंफ्यूज नहीं होना, पहले इसको उतारा फिर इसको उतारा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे 3, सी की जगह पे -1430। चलो भाई, चलो भाई अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1, माइनस माइनस प्लस, 4 तियां 12, 12 को 1430 से मल्टीप्लाई कर लो। फटाफट कर दे रहा हूँ ना, क्वेश्चन टाइम लगेगा, वरना मैं कैलकुलेटर में कर दे रहा हूँ। क्या करना है? 1430 को मल्टीप्लाई करना है, 1430 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, यानी कि 17,160 है ना। 4 तियां 12, 1200 को मल्टीप्लाई करोगे 1430 से तो आपको यही आंसर मिलेगा, 715 मल्टीप्लाई 2, 12 मल्टीप्लाई हट गया 17,160। कितना आ जाएगा? 17,160 अपॉन में 2 तियां 6। देख ले भाई 17,160 आएगा, बिल्कुल 17,160 आएगा, मल्टीप्लाई कर कर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देख 17,160 में एक जोड़ेगा कितना मिलेगा तुझे? एक जोड़ते तुझे क्या मिलेगा? एक जोड़ते तुझे क्या मिलेगा? एक जोड़ते ही तुझको मिल जाएगा 17,161।
17,161 मिल जाएगा। अब ये 17,161 किसका रूट होता है ये पता करने के लिए या तो तू ऐसे करके सॉल्व कर, जोड़े बना के बाहर निकाल। क्या कर, जोड़े बना के बाहर निकाल। 7 + 8 + 9, 9 से इसके पाड़े में भी नहीं आएगा, 7 के पाड़े में, 7 के पाड़े में आएगा। हाँ बिल्कुल 7 के पाड़े में आ जाएगा। ये 17161 को डिवाइड करेगा 7 से, 7 के पाड़े में भी नहीं आएगा, 11 के पाड़े में भी नहीं आएगा, 13 के पाड़े में भी नहीं आएगा, 17 के पाड़े में भी नहीं आएगा। तो किसके पाड़े में आएगा जी ये? 21 के पाड़े में। देखते हैं ना किसका स्क्वायर है, उससे मालूम पड़ जाएगा। 17,161 अंडर रूट के अंदर 17,161, 131 का स्क्वायर है भाई साहब। मतलब कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया ना इन्होंने, भैया मैं एग्जाम वालों को फोड़ दूंगा। हमें कैसे मालूम पड़ेगा यार ये ऐसा नंबर, ये तो किसी से कटेगा भी नहीं, ये सीधे जाके 131 के पाड़े में आएगा। अब ये चीज हमें कैसे मालूम पड़ेगी? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है यार, बड़ी दुविधा है। छी 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 छी, शर्म करो बीसीए वालों, शर्म करो। ऐसे ऐसे तुम क्वेश्चन दे रहे हो। 17,161 जो है किसका रूट होगा? 161 को किसका रूट होगा? ये 131 का रूट होगा। किसका रूट होगा ये? 131 का। चलो भाई, अब एक बार आपको लेना है, एक्स क्यों लिख रहा हूं मैं, एन है ना यहाँ, हाँ एन है। एक बार तुझको लेना है प्लस का और एक बार तुझको लेना है माइनस का। 132 को 2 से, 132 को देख 6 से डिवाइड कर, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी कि 22। 132 आएगा ना, 132 को तू 6 से डिवाइड करेगा तो कितना मिलेगा? 22 मिलेगा। देख ना, 6 दूनी 12, एक बचेगा, 6 दूनी 12 यानी कि 22 मिलेगा। और यहां से तुझे मिलेगा कितना? माइनस कर, प्लस माइनस 130, 100 माइनस का 130। ये तो लेना ही नहीं है। पूछ क्यों? क्या तूने कभी किसी की पोजीशन, एन का मतलब क्या है? नंबर की पोजीशन। हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स है, कितनी पोजीशन प्रेजेंट है। क्या तूने कभी किसी की पोजीशन को नेगेटिव सुना है? भाई तू पढ़ने में बहुत अच्छा है, तू अपनी क्लास में -1 आया है, तो नहीं है किसी की रैंक माइनस में? नहीं सुनी ना? इसलिए दोस्त कभी भी किसी भी नंबर की पोजीशन को नेगेटिव नहीं लेते, इसलिए इस वैल्यू को नहीं लेंगे। किसको लेंगे? इसको लेंगे। तो यानी कि कितनी टर्म्स होंगी टोटल? 22 टर्म। तुझे इस एपी की कितनी टर्म्स को लेना पड़ेगा? 22 टर्म को लेना पड़ेगा, जिससे तुझको जो सम है वो कितना मिले? 715 मिले। तो कितनी टर्म्स को लेना है? 22 टर्म्स को लेना है। 2 गेट सम इज इक्वल टू 15 होता है आपका ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चल भाई, अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख, हर वैरायटी के क्वेश्चन मैंने तुझको यहाँ पर करा दिए हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। देख क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5n। तो तुझे क्या करना है? nth टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है तुझे? nth पोजीशन की, n पोजीशन की टर्म निकालनी है। आई बात समझ में? जब तुझको क्या है, जब तुझको Sn अब एक नंबर नहीं दिया, Sn तुझे क्या है? एक नंबर नहीं दिया, तुझको क्या दिया है? एक इक्वेशन की फॉर्म में दिया है। जो तुझको सम है वो एक इक्वेशन की फॉर्म में दिया है। आई बात समझ में? तो इस केस में तुझे क्या करना है? nth पोजीशन, n पोजीशन की टर्म बतानी है। nth टर्म ऑफ एन एपी, सम नहीं बोला, nth पोजीशन की टर्म तुझसे बोला है कि nth पोजीशन पे कौन सी टर्म प्रेजेंट है, वो तुझे निकालना है। एक बात दोस्त हमेशा याद रखिए, पता है क्या, इस एपी चैप्टर में ना, इस एपी चैप्टर में तुझसे किसी भी पोजीशन की टर्म पूछे तो तुझे हमेशा सवाल पूछना है ए और डी कहाँ है। अगर तुझे ए और डी पता है ना, तो तू किसी भी पोजीशन की टर्म निकाल सकता है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है। अगर तुझे nth पोजीशन की टर्म चाहिए ना, तुझको क्या चाहिए? nth पोजीशन की टर्म चाहिए, तो कहीं ना कहीं तुझको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ए और डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। लाला मेरी बात समझ में आई? किसी भी पोजीशन की अगर टर्म निकालनी है ना, तो तुझे ए, तुझे फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए, और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो तू जो है, तो तू किसी भी पोजीशन की टर्म को बहुत प्यार से निकाल सकता है अगर तुझे ए और डी मालूम है। क्यों? एन मतलब क्या है? पोजीशन। 23वीं टर्म बोलेगा तो एन की जगह पे 23 रख देगा। ए तुझे मालूम होगा, डी तुझे मालूम होगा। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन में भी तुझे क्या करना है? इस एसएन वाले फॉर्मूले के माध्यम से तुझे ए और डी निकालना है। क्या निकालना है? ए और डी।
तुझे एक कंक्लूजन के लिए एक बात बताता हूँ, एक बात हमेशा याद रखियो, तेरा जो S1 है वो हमेशा A के बराबर होगा। यानी कि तेरी फर्स्ट टर्म और S1 हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले में n की जगह पे क्या रख दूँगा? 1 रख दूँगा। n की जगह पे क्या रखूँगा? 1 रखूँगा तो मुझको क्या मिलेगा? A मिलेगा। ये चीज़ तुझको याद रखनी है कि तेरा S1 जो है किसके बराबर होगा? A के बराबर होगा। तो जैसे ही मैं बेटा क्या करूँगा, n की जगह पे 1 रखूँगा। जहाँ-जहाँ तुझको n दिख रहा है वहाँ क्या रख देगा? 1 रख देगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, 2 1 जा 2 प्लस 5, 5 प्लस 2 7। यानी कि तेरा जो S1 है, क्योंकि किसके बराबर होता है? A के बराबर होता है। वो कितना आ गया तेरा? 7 आ गया। कितना आ गया? 7 आ गया। यानी कि A किसके बराबर आ गया? 7 के बराबर आ गया। अब तुझको क्या करना है? D कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? D कैलकुलेट करना है। तो D कैसे कैलकुलेट करेगा? चल इधर देख। अब तू N की जगह पे क्या पुट करेगा? तू N की जगह पे पुट करेगा 2। n की जगह पे क्या पुट करेगा? 2 पुट करेगा। तो जैसे ही तू n की जगह पे 2 पुट करेगा ना, तो तुझे जहां-जहां पर n दिख रहा है, तू लाला क्या पुट कर देगा? 2 पुट कर देगा। क्लियर है? इतना क्लियर? अब देख, S2 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 दूनी 8 प्लस 10 कितना मिला? 18। कितना मिला? S2 18। यानी कि तेरी जो सेकंड पोजीशन की टर्म है, यानी कि सेकंड पोजीशन की टर्म है, वो कितनी है? 18 है। फर्स्ट पोजीशन की टर्म क्या है तेरी? 7 है। तो तेरा कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? कॉमन डिफरेंस निकलेगा सेकंड टर्म यानी कि 18 माइनस 7 जो कि किसके बराबर आएगा? 11 के बराबर आएगा। निकल गया डी। मारूंगा एक खींच के भी ना। इसलिए कहता हूँ दिमाग को एकदम खोल के रखो। मुझे पता तुम लोगों ने भी सोचा होगा बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन करी है मैंने। थोड़ा दिमाग लगाया करो दोस्त। S2 और A2 में बहुत अंतर है। ये A आपको बताता है किसी भी पोजीशन की टर्म, किसी भी पोजीशन की क्या बताता है? टर्म बताता है। और जब ये S लग जाता है ना, ये S आपको बताता है सम। तो ये जो है वो क्या है? सम है। और ये क्या है? आपकी पोजीशन है। तो कभी भी आप सम को टर्म नहीं लिख सकते। सम और टर्म दोनों का मतलब क्या होता है? अलग-अलग होता है। ये बात याद रखोगे। आपका S और ए जो होता है वो क्या होता है? अलग-अलग होता है। तो मास्टर इधर अलग क्यों नहीं है? इधर अलग इसलिए नहीं है क्योंकि तुझे सम निकालने के लिए किसी भी चीज़ को ऐड करने के लिए कम से कम कितनी चीज़ें चाहिए? कितनी चीज़ें चाहिए? जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। क्या तू एक किसी सिंगल चीज़ को ऐड कर सकता है? S1 का मतलब क्या है? एक टर्म का सम। यार एक टर्म का सम तो निकलता ही नहीं है। एक टर्म का सम निकलता ही नहीं है, इसलिए बेटा वो S1 जो है किसके बराबर होता है? A के बराबर होता है। अब यहाँ पर मेरा क्या निकला है? S2 निकला है। तो S2 का मतलब क्या है? S2 का सिंपल सा मतलब है पहली 2 टर्म्स का सम, यानी कि A1 प्लस A2। S3 का मतलब क्या है? पहली 3 टर्म का सम। S4 का मतलब क्या है? पहली 4 टर्म का सम। S400 का मतलब क्या है? जो हमारे देश की रक्षा करता है। ना, हाँ, वो भी है। S400 का मतलब है पहली 400 टर्म का सम। किसका सम? पहली 400 टर्म का सम। आई बात समझ में? तो ये S2 का मतलब क्या है? S2 का सिंपल सा मतलब है पहली 2 पोजीशन, पहली 2 टर्म का सम ए, यानी कि पहली पोजीशन की टर्म प्लस दूसरी पोजीशन की टर्म जो कि किसके बराबर है? 18 के बराबर है। बात समझ में आई? S2 का मतलब क्या है? S2 का सिंपल सा मतलब है पहली 2 पोजीशन की टर्म का सम। A1 बोले तो A जो कि किसके बराबर है? 7 के बराबर है प्लस भैया A2 तो मुझको मालूम ही नहीं है। A2 मालूम नहीं है ना? नहीं है ना मालूम? कोई बात नहीं, A2 निकाल लेते हैं। A2 का मतलब क्या है? सेकंड पोजीशन की टर्म। और किसी भी पोजीशन की जो टर्म है, A2 का मतलब क्या है? सेकंड पोजीशन की वाली टर्म। सेकंड पोजीशन पे जो टर्म प्रेजेंट है वो। और किसी भी पोजीशन की टर्म को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? AN। यानी कि जो मेरी सेकंड पोजीशन की टर्म है वो कैसे निकलेगी? A प्लस 2 माइनस 1 D, यानी कि A2 इज इक्वल टू A प्लस D। क्या होगी? A प्लस D। यानी कि सेकंड पोजीशन की टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस D इज इक्वल टू 18। अब देख, A की जगह पे क्या आ जाएगा तेरा? 7। अरे A का मतलब ही क्या है? फर्स्ट टर्म। A1 बोलो, A1 का मतलब भी फर्स्ट टर्म, A का मतलब भी फर्स्ट टर्म। तो 7 प्लस 7 प्लस D इज इक्वल टू 18। 7 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 कितना हो गया? 7 प्लस 7 7 कितना हो गया? 14 प्लस D इज इक्वल टू 18। 7 प्लस 7 14 प्लस D इज इक्वल टू 18। अब D निकाल ले। 18 में से 14 गया, कितना आएगा? 4। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 4। A कितना आ गया तुम्हारा? 7।
अब मालूम हो गया तुझे, डी भी मालूम है, ए भी मालूम है। देखना 18 में से 14 माइनस करेगा तो 4 मिलेगा। अब चल भाई, अब बस तुझे क्या निकालना है, तुझे nth पोजीशन की टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है? nth पोजीशन की टर्म निकालनी है। तो nth पोजीशन की टर्म तेरी कैसे निकलेगी? a प्लस n माइनस 1d। सेकंड पोजीशन की टर्म बोला था तो तूने n की जगह पे 2 रखा था। थर्ड पोजीशन की टर्म बोलेगा तो n की जगह पे 3 रखेगा। इस प्रकार से n पोजीशन की टर्म बोलेगा तो n की जगह पे क्या रखेगा? n रखेगा। अब चल, अब निकाल ले, फॉर्मूले में पुट कर दे। a की जगह पे तेरा 7 आ जाएगा प्लस n माइनस 1, डी की जगह पे तेरा 4 आ जाएगा। अब निकाल ले, 7 4 n, 4 मल्टीप्लाई n 4n माइनस 4। तो an जो है किसके बराबर आ गया? 7 में से 4 गया, कितना आएगा? 3 प्लस बड़ी वैल्यू का प्लस है ना, प्लस 4n। ये हो जाएगा तेरा फाइनल आंसर। आई होप बेटा तुझे ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया तो चल अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चल भाई, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। बहुत इजी है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है बहुत इजी। क्या बोल रहा है? ये तुझे क्या दिए? एक एपी दी है। क्या दिया तुझे? ये तुझे एपी दी है। देख बीच में माइनस का साइन नहीं लगा, माइनस कह रहा हूं, बीच में प्लस का साइन नहीं लगा। अगर प्लस का साइन लगा होता तो मतलब ये सम होता। ये भी याद रखियो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या यहाँ पर ये ना ऐसे करके प्लस का साइन दे देता है। तो अगर प्लस का साइन बीच में दे दे तो मतलब ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? एसएन बन जाएगा, पूरा का पूरा सम बन जाएगा। लेकिन कुछ नहीं लगा तो मतलब क्या है? ये एपी है, एक नॉर्मल एपी है। ठीक, तुझे क्या करना है? इस एपी की 10th पोजीशन की टर्म को मालूम करना है। किस पोजीशन की टर्म को मालूम करना है? 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब क्या है? 10th टर्म का मतलब है 10th पोजीशन की टर्म। 10th टर्म का मतलब क्या है? 10th पोजीशन की टर्म। तुझे क्या निकालना है? 10th पोजीशन वाली टर्म निकालनी है। तो 10th पोजीशन की टर्म को निकालने का कैसे निकालेगा? तू इधर देख, किसी भी पोजीशन की टर्म को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। सिंपल सी बात। तुझे क्या निकालनी है? 10th पोजीशन की टर्म निकालनी है। तो 10th पोजीशन की टर्म को निकालने के लिए तू क्या करेगा? n की जगह पे रख देगा 10, यानी कि a प्लस 9d। यानी कि 10th पोजीशन की जो टर्म है वो क्या होगी? a प्लस 9d। यानी कि a की जगह a और d की तुझे वैल्यू जो है मालूम होना जरूरी है। अब a तेरा क्या है? a मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तेरा क्या है? m माइनस 1 अपॉन में m। ये एसएन का क्वेश्चन नहीं है, ये कॉम्प्लीट अच्छा लगा मुझे, क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है तो इसलिए मैंने इस वीडियो में से ले लिया। अब डी कैसे निकालेगा? डी निकालने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म। कैसे निकालेगा? इधर देख, बाद वाली टर्म क्या है तेरी? m माइनस 2 अपॉन में m माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट क्यों लगाएंगे? क्योंकि a1 की जगह पे आएगा m माइनस 1 अपॉन में m, और ये जो माइनस का साइन है वो m के साथ भी रहेगा और माइनस 1 के साथ भी रहेगा, इसलिए मैंने क्या लगाया? ब्रैकेट लगाया। तो m माइनस 1 अपॉन में m। क्लियर हो गया? चल भाई अब निकाल ले डी। m माइनस 2 प्लस माइनस 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 प्लस अपॉन में, देख डिनोमिनेटर सेम है, दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए दोनों नंबर क्या हुए? डायरेक्ट माइनस हो गए। आ गई बात समझ में? अब देख, ये प्लस का m है, ये माइनस का m है, कट गया। कटने के बाद प्लस माइनस माइनस, दो में से एक गया, कितना बचेगा? दो में से एक गया बचेगा तुम्हारा एक, बड़ी वैल्यू क्या है? माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस 1 अपॉन में m। माइनस 1 अपॉन में m जो है तुम्हारी क्या हो जाएगी? d की वैल्यू हो जाएगी। आई बात समझ में? आ गई मेरी बात समझ में? चलो भाई, अगर मेरी बात समझ में आ गई तो चलो अब हम निकालते हैं अपनी 10th टर्म को। a की जगह पे क्या आएगा भाई? a की जगह पे आएगा m माइनस 1 अपॉन में m प्लस 9d। d की जगह पे क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन में m। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर भाई? m की जगह पे क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन में m। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देख डिनोमिनेटर फिर से सेम है, ऊपर वाला नंबर फिर से माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो m माइनस 10 अपॉन में m माइनस 10 अपॉन में m जो है तुम्हारी क्या हो जाएगी? 10th टर्म हो जाएगी, 10th पोजीशन वाली टर्म हो जाएगी। nth पोजीशन की टर्म तुम्हें खुद निकालनी है। nth टर्म तुम्हें क्या करनी है बेटा? खुद निकालनी है। देख 10th टर्म बोली, 10वीं पोजीशन की टर्म बोली, तो तूने n की जगह पे 10 रख दिया।
nth पोजीशन की टर्म बोला तो n की जगह पे क्या रहने देगा, n रहने देगा और AOD को पुट कर देगा। ये तुम्हारा होमवर्क है। होमवर्क करके भाई कमेंट सेक्शन में आंसर को मेंशन करना है। जो सही करेगा उसको मैं देगा एक लाइक। क्या देगा? एक लाइक देगा और एप्रिसिएशन देगा। तो सबको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और तो और क्या करना है, इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर के लास्ट में मैं जरूर से जरूर बेटा जो भी आंसर सही करेंगे उनके कमेंट्स को दिखाऊंगा। ठीक, चलो इसी के साथ ये लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अच्छे से समझ लिया, उसके सम वाले क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर ली। अब इनको अंडरस्टैंडिंग करने के बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसके कीवर्ड्स को समझेंगे और उसके कीवर्ड्स को जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनके ऊपर जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर से जाने से पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। शेयर करने से, मदद करने से ही हमें पुण्य मिलता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।